बिहार के राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी परिकल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। जी बिल्कुल, यादव और सवर्णों का एक हो जाना। आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट की बाढ़ आई हुई है जहां पे चर्चा हो रहा है कि सवर्ण और यादव एक होने जा रहे हैं। एक होने क्या जा रहे हैं, बल्कि कई पहलुओं में एक हो भी गए हैं। और सोनू राय जो कि बक्सर भोजपुर सीट से चुनाव जीते थे, इसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि वहां पे सवर्ण और यादव एक होके उनको जिताने में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और इसी का परिणाम रहा कि सोनू राय जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो भोजपुर से जो है वो एमएलसी के उपचुनाव को जीत जाते हैं। और उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा गहराती हुई दिखाई दे रही है कि साहब ये दोनों जातियां एक हो जाएंगी और ये दोनों समाज जो है वो मिलके अब बिहार में एक अलग ही जातीय समीकरण जो है वो खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आखिरकार सवर्ण और यादव को एक होने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या ये दोनों जिनकी विचारधाराएं काफी अलग है ये एक हो सकते हैं? इन तमाम मुद्दों को विस्तार पूर्वक समझने की आवश्यकता है और हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या सवर्ण और यादव एक हो रहे हैं। चलिए इसको जानते हैं, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम है। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। अब इस बात को समझिए कि क्या सवर्ण और यादव एक हो रहे हैं? सवर्णों की आबादी कितनी है? लगभग 12%। यादव की आबादी कितनी है? 14%। अगर ये दोनों एक हो जाएं तो फिर समझ जाइए कि ये समीकरण दूसरे किसी भी समीकरण पे भारी पड़ जाएगा और ये समीकरण जो है वो जीत का नींव रखने वाला समीकरण होगा जो बिहार में इन दिनों चल रहा है। और जिस समीकरण की बात किया करते थे तेजस्वी यादव, ए टू जेड का समीकरण, उसमें ये पहला मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझने से पहले कुछ तथ्य समझने की कोशिश करते हैं। जो भोजपुर और बक्सर का सीट था जहां पे उपचुनाव हुआ और सोनू राय विजयी हुए, वहां की अगर बात की जाए तो वहां पे जो भी जनप्रतिनिधि थे, चूंकि एमएलसी का चुनाव था तो यहाँ पे आम पब्लिक वोट नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो भी मुखिया थे, बीडीसी थे, सरपंच थे, उन लोगों ने वोट किया और उसमें सबसे ज्यादा आपको बता दूं सवर्ण और यादव ही थे। और माना जाता है कि जब वोटिंग हुई तो इसमें से बहुत सारे सवर्णों ने जो है वो सोनू राय का साथ दिया और इसी वजह से सोनू राय जो है वो वहां से विजयी हो गए और वहां से जो है वो तेजस्वी यादव का झंडा, आरजेडी का झंडा जो है वो फहरा दिया। अब सवर्ण में कौन जाति आती है? किसी से छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ, ये चार जातियों को सवर्ण में रखा जाता है, यानी जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में एकता होने की कारण क्या है, यानी सवर्णों और यादवों के बीच में एकता होने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कारण ये है कि जिस अति पिछड़ा की लड़ाई, जिस दलितों की लड़ाई आज तक यादव समाज जो है वो लड़ते आया, अब उसी दलित और अति पिछड़ा से जो है वो उनको लगातार अपमान जो है वो झेलना पड़ रहा है। चाहे वो जीतन राम मांझी का वो बयान हो कि यादव क्रिमिनल होते हैं, या फिर एसटी एससी केस में सबसे ज्यादा यादवों का फंसना हो, इन तमाम मुद्दों पे यादव जो है वो कहीं ना कहीं आहत है और उनका मानना है कि उनके साथ अन्याय वही लोग कर रहे हैं जिनकी लड़ाई आज तक यादव जाति के लोग लड़ते आए हैं। उसके अलावा उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, उन्होंने कई ऐसे मुद्दों का विरोध किया जिससे उनके हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठे और यादवों ने सोचा कि साहब कब तक हम लोग कृष्ण के वंशज होते हुए भी इस तरीके के मामलों के ऊपर बोला करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम लोग हिंदुत्व की तरफ वापस आते हैं और वापस आएंगे तो कहां आएंगे? सवर्ण। अब सवर्णों के साथ लॉजिक समझिए। सवर्णों के लिए एक नियम लाया जाता है यूजीसी का और वहीं से सवर्ण जो है
वो भाजपा से खफा हो जाते हैं। भाजपा के रूल्स और नियम उनको ठीक नहीं लगते। उनको लगता है कि हर बार जो है वो सवर्णों को ही टारगेट क्यों किया जाए। मतलब 2 जातियां, 2 पड़ाव, 2 धाराएं, दोनों को लगता है कि सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा उनको जबरन टारगेट किया जा रहा है। चाहे यादव समाज हो या फिर अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ समाज हो। इनको लग रहा है कि साहब ये ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ, हम तो हर जगह से फंसे जा रहे हैं, मतलब हर जगह से हमको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे में इन दोनों पार्टियों का जो है वो विचारधारा जो है वो लगभग एक होने होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आपको उदाहरण के तौर पे मैंने सोनू राय का उदाहरण दे दिया और उसमें बताया कि उसमें सवर्णों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और सवर्णों ने वहां पे जेडीयू का और भाजपा का साथ नहीं दिया, बल्कि वहां पे आरजेडी का साथ दिया। अब इस तरीके से यानी यादव और सवर्ण एक हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, तो समझ जाइए कि बिहार की राजनीति एकदम से हिल जाएगी। कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर ये जाति एक साथ आके खड़ी हो जाए तो फिर साहब सामने अपोजिशन में कौन सी, जो अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो जाति आके जो है इनसे लड़ाई ले सकती है। अब देखिए यादव जो है वो लगातार अपमानित हुए, लगातार उनको टारगेट किया गया, कई जातियों के द्वारा तो कई जाति के लीडरों के द्वारा यादव जाति कह कह के टारगेट किया गया है उनको। तो कई जगह पे ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया, कई जगह पे जो है वो राजपूत शाही का, भूमिहार के कामों का, कायस्थ के कार्रवाई का, सबका विरोध हुआ और सबको जाति के आधार पे ही जो है वो उनको विरोध का सामना करना पड़ा, लगातार विरोध किया गया। और एक वक्त था जब यादव समाज के लोग उन लोगों के आवाज बनने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब असल में हुआ ये कि उन समाज के लोग यानी अब जैसे कि उन लोगों ने हमेशा साथ दिया कि चलो भाई पिछड़े की आवाज बनेंगे, हम दलितों की आवाज बनेंगे और बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, जब दलितों को वोट देने का मन किया तो वो चले गए किसके साथ, चिराग पासवान के साथ। जब दलितों को वोट देने की बारी आई तो वो चले गए जीतन राम मांझी के साथ। जब दलितों को वोट देने की बारी आई तो वो चले गए लखिंद्र पासवान के साथ। और इस वजह से दलितों का एक वर्ग हमेशा एनडीए के साथ जुड़ा रहा और इन सब बातों से आहत होकर यादव ने कहा कि अब हम किसी जात की पैरवी नहीं करेंगे, बल्कि अपने जात और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे में उनका सबसे बड़ा साथी कोई हो सकता था जो उनके जितना ही सताया हुआ हो ऐसे कानूनों से, तो वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण था। और इसी वजह से सवर्ण और यादव की एकता का जो है वो जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, पोस्टर और बैनर लगातार जो है वो डाले जा रहे हैं और इन तमाम पोस्टर बैनर में यादव और सवर्णों को एक दिखाया जा रहा है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, दो विचारधाराओं का एक हो जाना ये ज्यादा आसान नहीं माना जा रहा है। और वो यादव समाज जो कई मौके पे सवर्णों का विरोध किया, कई मौके पे सवर्णों ने यादवों का विरोध किया, तो ऐसे में इन दो धाराओं का एक हो जाना ये कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन जिस तरीके की संभावनाएं नजर आ रही हैं वो लग रहा है कि साहब ये एक हो सकते हैं। इसका फायदा कौन सी राजनीति पार्टी उठाएगी इसके ऊपर अभी कहना कुछ भी जो है वो ज्यादा जल्दी होगा। लेकिन इस तरीके के आसार बिहार के राजनीति में दिखाई दे रहे हैं और ये राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव जो है, बहुत बड़ा चेंजेस की तरफ इशारा कर रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या सवर्ण समाज और राजपूत समाज को एक होना चाहिए? क्या सवर्ण समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, कायस्थ समाज को और यादव समाज को एक होना चाहिए? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।